इस वीडियो में हम देखेंगे रॉ वर्सेस आईएसआई की वो खामोश जंग जो पिछले कई दशकों से बिना किसी आधिकारिक ऐलान के लड़ी जा रही है। एक ऐसी जंग जहां बंदूकें नहीं चलती, लेकिन हर चाल जानलेवा हो सकती है। जब हम युद्ध के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में टैंक, मिसाइल और सैनिकों की तस्वीर आती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी जंग भी चलती रही है जो कभी खुलेआम नहीं लड़ी गई। यह जंग जानकारी, रणनीति और गुप्त ऑपरेशंस की है, जहां एजेंट्स सरहद पार जाकर बिना पहचान के काम करते हैं और जहां एक छोटी सी जानकारी पूरे युद्ध का रुख बदल सकती है। पिछले कई सालों से इस अदृश्य युद्ध के दो सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं, भारत की रॉय और पाकिस्तान की आईएसआई। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे इन दोनों एजेंसियों के बीच की टक्कर ने पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और राजनीति को प्रभावित किया है। एक्ट 1, ऑरिजिन्स। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तब दोनों देशों के सामने सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां ही नहीं थीं, बल्कि सुरक्षा से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी थीं। भारत ने अंग्रेजों से इंटेलिजेंस ब्यूरो को विरासत में पाया, जो मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा पर केंद्रित था, जबकि पाकिस्तान ने जल्दी ही समझ लिया कि उसकी स्थिति उसे खुफिया गतिविधियों पर अधिक निर्भर बनाती है। और इसी सोच के साथ 1948 में आईएसआई की स्थापना हुई, जिसे शुरू से ही सेना का समर्थन मिला और जिसकी संरचना अधिक केंद्रीकृत और आक्रामक बनी, जबकि भारत का सिस्टम अपेक्षाकृत धीमा और प्रतिक्रियात्मक रहा। और यही अंतर आगे चलकर दोनों एजेंसियों की कार्यशैली और रणनीतियों में साफ दिखाई देता है। एक्ट 2, अर्ली कॉन्फ्लिक्ट्स। 1962 का भारत चीन युद्ध भारत के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन यह झटका सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं था, बल्कि इसने यह भी दिखाया कि भारत की खुफिया व्यवस्था बाहरी खतरों को समझने और समय पर प्रतिक्रिया देने में कमजोर थी। और इसके 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, जिसमें ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए कश्मीर में घुसपैठ कर स्थिति को अस्थिर करने की कोशिश की गई। भारत ने इसका जवाब दिया, लेकिन इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि देश को एक ऐसी एजेंसी की जरूरत है जो सिर्फ बाहरी खुफिया जानकारी पर केंद्रित हो। एक्ट 3, बर्थ ऑफ रॉ। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1968 में भारत ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की स्थापना की, और इसके पहले प्रमुख आर.एन. काओ बने, जिन्होंने इस एजेंसी को एक मजबूत आधार दिया। रॉ का उद्देश्य विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना, रणनीतिक विश्लेषण करना और जरूरत पड़ने पर गुप्त ऑपरेशन चलाना था। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि उसे एक ऐसी एजेंसी के सामने खुद को साबित करना था जो पहले से ही स्थापित और सक्रिय थी, आईएसआई। इस जंग में जीत और हार हमेशा साफ नहीं होती, लेकिन इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ता है। और शायद इसीलिए आज की दुनिया में सबसे खतरनाक जंग वही है जो दिखाई